नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है अपना अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनुपात और समानुपात होता क्या है। देखिए, यदि मैं कोई वर्ड को ऐसा लिखूँ कि ए अनुपात बी, ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये अनुपात का सिंबल है, ठीक है। और जब यहाँ पर 4 पॉइंट अगर आपके लग जाते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका समानुपात। ये क्या हो जाता है समानुपात। तो ये हो गया अनुपात समानुपात। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 पद दिए हुए, तो इसको कहा जाता है प्रथम अनुपात। इसे प्रथम अनुपात कहा जाता है। इसे कहा जाता है द्वितीय अनुपात। इसे कहा जाता है तृतीय अनुपात। और इसे कहा जाता है चतुर्थ अनुपात। ठीक है, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी क्या होता है, जैसा अब अपन आगे देखेंगे कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि अनुपात समानुपात किससे कैसे लिखा जाता है, और इसमें प्रथम अनुपात कौन सा है, द्वितीय अनुपात कौन सा है, तृतीय कौन सा है, चतुर्थ कौन सा है। ठीक है, अब आगे देखिए जब भी अनुपात का सिंबल हटता है, जब भी आपका अनुपात का सिंबल हटेगा, जैसा आपका लिखा है ए अनुपात बी, तो इसे आप ए बटा बी भी बोल सकते हो। ए बटा बी भी बोल सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाता है ए अनुपात बी। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई प्रश्न है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, ठीक है, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 2। तो आपको पूछा है उसने, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा जब ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 होगा, बी अनुपात सी 3 अनुपात 2 होगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया। अब ए और बी की वैल्यू क्या है, 2 और 3, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप 3। ठीक है, ए की जो वैल्यू है ए के नीचे, बी की जो वैल्यू है बी के नीचे। अब सी, बी और सी कितना है, 3 और 2। आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर आप 3 रख चुके हो तो ये 3 इसके ऊपर नहीं रखा जाएगा, आपको 3 यहाँ पर नीचे रखना पड़ेगा। और सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। इतना आपको रखना है, मतलब ए बी की वैल्यू ए बी के नीचे, बी सी की वैल्यू नीचे वाली लाइन में बी सी के नीचे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई संख्या होती तो उसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पर होता, यहाँ पर कोई संख्या होती तो उसका भी मल्टीप्लाई यहाँ नीचे वाली संख्या से होता, यहाँ पर भी कोई संख्या होती तो उसका मल्टीप्लाई ये नीचे वाली संख्या से ही होता। वैसे ही इधर अगर चलते हैं, यहाँ कोई संख्या होती तो उसका मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली संख्या से होता, यहाँ कोई संख्या होती तो उसका मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली संख्या से होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई ये नीचे वाली संख्या से होगा, और ये वाली संख्या का मल्टीप्लाई इस संख्या से होगा। तो आप देखिए ऐसा n बन रहा है आपके पास में, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा n बन रहा है, तो ये n आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये n आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखिए 3 दोनों कितना हो गया, ये 6, 3 तिया कितना हो गया 9, और 3 दोनों कितना हो गया 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 अनुपात 9 अनुपात 6। क्लियर हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न है ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो चुकी है, क्या दिया है और क्या पूछा है। अब देखिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए बी सी जो पूछा है वो लिख दिया अपन ने। ठीक, अब ए अनुपात बी कितना दिया है, 1 अनुपात 2, तो यहाँ लिख दिया 1 अनुपात 2। बी अनुपात सी कितना दिया है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 3 अनुपात 5। मतलब बी के ऊपर आप जैसा बी और सी कितना दिया, 3 5 दिया है, तो यहाँ 2 के ऊपर 3 रखोगे क्या, नहीं रखोगे, नीचे वाली लाइन में रख दोगे। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3 एकम
3, 3 दूनों 6, 5 दूनों 10। ठीक है, आपको इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3:6:10। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, A अनुपात B बराबर 5:3, B अनुपात C बराबर 2:7, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। क्या करोगे, तो यहाँ पर A B C लिख दीजिए। ठीक है, A B की वैल्यू कितनी है, 5 3, तो 5 और ये हो गया 3। B C की वैल्यू कितनी है, 2 और 7, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिखी नीचे और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 7। ठीक है, इतना लिखता सबको आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। चलिए करिए, तो 5 दोनों कितना हो जाएगा, 10, 3 दोनों कितना हो जाएगा, 6, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10:6:21। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10:6:21। क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको ध्यान देना है किस प्रकार प्रश्न को करने जा रहे हैं अपन, यहीं पर चेंजेस कर देते हैं प्रश्न में भी। आपको A अनुपात B अनुपात C फाइंड आउट ही करना है। तो देखिए 1:2, 2:7। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको A अनुपात B अनुपात C। चलिए देखिए A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है, 1 और 2, तो 1:2। BC की वैल्यू कितनी है, 2 और 7, तो यहाँ 2 नीचे लिख दीजिए, ये यहाँ पर 7 लिख दीजिए। चलिए 2 कम 2, 2 दोनों 4, 7 दोनों 14। ठीक है, एक तो आंसर आपका ये भी हो सकता है। परंतु जब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या प्राप्त हो जो तीनों एक ही संख्या के पहाड़ी की संख्या हो या फिर वो कटने वाली संख्या हो, तो देखिए आपस में कैसे कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनों 4 और 2 साती 14। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1:2:7। आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 1:2:7। क्लियर हो रहा है। ठीक है, जब संख्या कटने वाली होगी तो उसको काटना रहेगा, परंतु ध्यान रखना है कि ये तीनों की तीनों संख्या एक ही संख्या से कटना चाहिए। ऐसा नहीं रहेगा कि 2 संख्या कट रही है और एक संख्या नहीं कट रही है तो उसको ऐसा 2 को काट कर एक तीसरी संख्या एज इट इज उठाकर रख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। कटे तो तीनों से सेम संख्या से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा अपन ने चेंज कर दिया। अगला प्रश्न आपके 4 संख्या वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपके पास में क्या क्या दिया हुआ है। पिछले प्रश्न में अपन ने A अनुपात B अनुपात C देखा था। यहाँ पर देखिए A अनुपात B 1:2, B अनुपात C 2:3, C अनुपात D 3:4। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, पिछली प्रोसेस जैसा रहेगा, पर ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो देखिए पहले A B और C आपने तीनों को लिख लिया, A B C। अब अपन क्या करेंगे, पहले A B C फाइंड आउट करेंगे। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, फिर B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एकम 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 दोनों आपका कितना हो जाएगा, 4 और 3 दोनों कितना हो जाएगा, 6। इतना लिख लिया। अब आगे अपने पास में क्या है, C अनुपात D भी है, तो यहाँ D आप यहाँ आगे लिख लीजिए। अब देखिए अपने पास क्या आ चुका है, A अनुपात B अनुपात C आ चुका है और बाद में C अनुपात D कितना दिया है, 3:4। तो देखिए C के नीचे C लिख दीजिए 3 और अनुपात में क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, एक स्टेप आगे और आपकी बढ़ जाएगी। अब अपन ने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले प्रश्न में बताया था कि नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर वाली सभी संख्या से होता है और इधर वाली सभी संख्या का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या से होता है। ये अपन ने देख चुके थे, तो वैसे ही करेंगे। तो देखिए इनका तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 6 तिया कितना हो जाएगा आपका, 18। ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 और 3 दोनों कितना हो जाएगा, 6। इतना हो चुका है आपका, और 6 चौक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 24। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6:12:24। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6:12:18:24। अब देखिए ये एक ही संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्या है, सभी कट जाएगी। 6 कम 6, 6 दूनों 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो आपका आंसर क्या हो गया,
आपका आंसर हो गया 1:2:3:4। आपका आंसर कितना हो जाएगा 1:2:3:4। ठीक है, तो ये 4 वाले अगर प्रश्न आता है तो आपको ये प्रश्न इस प्रकार से करना रहेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए कैसे करोगे। तो आपके पास में क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले अपन A:B:C:D लिख लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले अपन AB से फाइंड आउट करेंगे। ABC कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB की वैल्यू कितना दिया है 3:2, BC 5:6। ठीक है, अपन पहले 2 ही लेकर चले गए तो अपने को आसानी होगी करने में। आपस में मल्टीप्लाई, आपस में 5 तिया 15, 5 दूनों 10, 6 दूनों 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या है C:D। C कितना है 1, D कितना है 2। ठीक है, C के नीचे C, D के नीचे D। आपस में मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इनका आपस में, इसका इसमें। 15 एकम 15, 10 एकम 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 12 एकम 12, और 12 दोनों कितना हो जाएगा ये 24। तो ये संख्या आपकी जो आई है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखिए किसी से भी नहीं कटेंगी, सभी संख्याएं जो कटने वाली होगी वो एक ही संख्या से कटेगी, जब जाके आप काट सकते हो, अन्यथा इस संख्या को आप नहीं काटोगे। यही का यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 4 अंक वाली संख्या या आप 4 अनुपात वाली संख्या अगर आती है तो इस फॉर्म में इस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न करने जा रहे हैं अपन, बिल्कुल ध्यान से देखिए। A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 बराबर है। ये सभी संख्या आपस में क्या है बराबर है, तो A:B:C क्या होगा आपको ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए करना क्या है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आप पहले A और B को सेट कीजिए, फिर B और C को सेट कीजिए। मतलब आपके पास में A:B, B:C अगर आ गया तो इन दोनों की सहायता से आप A:B:C फाइंड आउट कर सकते हो। ये अपन पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं, ऐसे अपन ने पिछले प्रश्न में भी किया था। तो चलिए करते हैं इसको अपन अब। तो A का 30% बराबर B का 0.25। ठीक है, वहाँ परसेंट नहीं, यहाँ परसेंट है। जब अपन ने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था, परसेंटेज वाले वीडियो पढ़े थे, तो जब भी परसेंटेज हटता था तो बटे में क्या लगता था 100 लगता था। तो A × 30/100, और यहाँ का की जगह गुणा, विभाजन के नियम वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, बराबर B × 25/100। देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में क्या लग जाएंगे 100। ये 100 से 100 आपस में कैंसिल हो गया। इसको भी काट लीजिए, तो 5×5 = 25 और 5×6 = 30। तो 6A बराबर 5B। तो यहाँ पर देखिए A के बटे में B जाएगा, तो 5 के बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में A:B कितना आ गया 5:6 आ गया। A:B कितना आ गया 5:6 आ गया। अब देखते हैं अपन B:C फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए B का यहाँ करते हैं, B का 0.25 बराबर C का 1/5। ठीक है, इस प्रकार होगा। समझ में आ रहा है? यही प्रकार होगा इसको करने के लिए। चलिए इसको इधर करते हैं साइड में, सबको विजिबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए B × 25/100 बराबर C × 1/5। 25 से कम 25, 25 चौक 100। B के बटे में C चल जाएगा, और 4 के बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से 3 गुणा हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, C नीचे आ जाएगा, और आपका B:C कितना आ गया 4:5। अब आपको क्या निकालना है A:B:C निकालना है। तो कैसे करोगे A:B:C। A:B कितना है 5:6, 5:6। B:C कितना है 4:5। तो ये अपन ने 4 लिखा, और ये अनुपात में क्या लिखा 5 लिखा। मल्टीप्लाई आपको करते आता है। देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा 20,
6 चौक कितना हो जाएगा 24 और 5 छंग कितना हो जाएगा 30। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 20:24:30। 20:24:30। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि A का 10% बराबर B का 20% बराबर C का 30% बराबर हो तो A:B:C क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करते, A का 10/100 बराबर B का 20/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। A के बटे में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2/1, मतलब 2:1 आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 2:1 क्या आ गया, 1 आ गया। वैसे B का 20/100 बराबर C का 30/100। ये कैंसिल हो गया, 100 से 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ। तो B/C बराबर 3/2 ये हो गया, या फिर आप इसको 3:2 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है A:B:C। अब A:B कितना है, 2:1 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2:1। B:C कितना है, 3:2। BC के नीचे लिख दीजिए, इसी प्रकार लिखना था अपने को। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनों कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब ये कटने वाली वैल्यू है क्या, नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6:3:2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना है परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 लगेगा और 100 आपस में आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अगर प्रश्न आता है तो आपको ये प्रश्न आराम से करते हुए आना चाहिए। क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए प्रश्न पिछले प्रश्न जैसा ही है, परंतु यहाँ पर मैंने अनुपात में ना देती हुए संख्या बटे में दे दी, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब बटे में भी संख्या रहेगी तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, अनुपात ही हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए A:B:C। ठीक, समझ में आया सभी को क्या किया मैंने। ठीक है, आपका जो बटे वाली संख्या थी अनुपात के फॉर्म में लिख दिए, और पिछले प्रश्न में जो अपन ने किया था वही का वही अपन ने प्रोसेस अपने यहाँ पर, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि M:n बराबर 2:3 हो तो 3m + 5n/6m - n का मान क्या होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है, जब अपन ने बेसिक मैथ्स उसमें आपने अपन सरलीकरण टॉपिक जब देखा था अपन ने, तो वहां पर अपन ने ये चीज पढ़ रखी है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करोगे, तो यहां पर देखिए M:n बराबर 2 कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, m के बटे में n बराबर 2 के बटे में 3। अब अपन ने जब लाभ हानि पढ़ा था, जब भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यहाँ जो m लिखा है, या जहाँ पर जो भी संख्या लिखी इसके सामने वाली वैल्यू इसकी वैल्यू और इसके सामने वाली वैल्यू इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 2 और n के मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। m का मान 2 और n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों की दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करनी है। तो देखिए 3 × m का मान कितना है 2, यहाँ पुट कर दीजिए 2 प्लस 5 × n का मान कितना है 3, यहाँ 3 पुट कर दीजिए। 6 × m, 6 × m का मान कितना है 2, यहाँ 2 पुट कर दीजिए। माइनस n का मान कितना है 3, यहाँ 3 पुट कर दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो 3 दूर कितना हो गया 6, 5 दिया कितना हो गया 15। ठीक है, 6 दोनों कितना हो गया 12 और माइनस का 3। अब देखिए 15 और 6 कितना होता है 21। 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा 9 बचेगा।
ठीक है। अब ये किससे कटने वाली संख्या है, ये कटेगी आपके 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 साते 21। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया 7/3, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो 7:3। 7/3 भी बोल सकते हो या फिर 7:3 भी इसे कह सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को।